अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू एड्रेस करने जा रही हूँ। वो है जी, स्ट्रिप से फेस वैक्स करने से पिंपल्स हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। और घर में हॉट वैक्स के लिए ज़रा आपको फिर पूरी प्रॉपर यूटेंसिल्स रखने पड़ते हैं, मशीन लेनी पड़ती है। और हमारी उंगलियां भी इतनी टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होती हैं जितनी सैलॉन वाली लड़कियों की होती हैं। वो बड़े आराम से उंगली से वैक्स लगा के खींच लेती हैं। तो अब फेस के साइड से किस तरह से बाल रिमूव किए जाएं कि रैशेस भी ना हो, पिंपल्स भी ना हो। इवन आप अपर लिप्स और चिन बड़े इजीली वैक्स स्ट्रिप से रिमूव कर सकते हैं इधर से बाल, क्योंकि यहाँ की स्किन हार्ड होती है, सेंसिटिव नहीं होती। तो यहाँ ऐसे रैश और पिंपल्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाय अम्मी दर्द हुई है तो ये तो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अपर लिप्स पे तो आप रिमूव करके जो है वो थ्रेड भी फेर सकते हैं। मसला सारा होता है साइड के बालों का, कि उनके साथ क्या किया जाए कि घर में वो इजीली रिमूव भी हो जाए और रैशेस और पिंपल्स भी ना निकले। वैक्स स्ट्रिप बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे हम क्या यूज़ करेंगे अपने साइड के बालों के लिए। ये देखिए, आपको मेरे बाल नज़र आ रहे हैं, ये 1 मंथ की ग्रोथ है मेरी। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ब्रोज़ा। हाँ जी, ये बड़ी ही कॉमन चीज़ है, नानियाँ दादियाँ माएँ हमारी यूज़ करती रही हैं। और अब इतना कॉमन नहीं है, लेकिन बड़ी ही सस्ती चीज़ है। ये 50 रुपए का डब्बा आता है जो मेरे पास है, ये कोई इसमें महंगा नहीं है। और ये बड़ी इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट आपने इसकी लेनी होती है, और बिल्कुल ज़्यादा लेंगे तो फिर उसमें वो बात नहीं आती। बिल्कुल हल्का सा लेना है और अपने फिंगर्स को ऐसे, जैसा मैं कर रही हूँ इस तरह से करना है। और जब आपको वो महसूस हुए ना कि अब ये स्टिकी हो गया है, फिर आपने उस पर से बाल उतारने शुरू करने हैं। जितना थोड़ा लेंगे उतनी अच्छी इफ़ेक्टिवनेस आएगी। ये देखिए जी, अभी ये हुआ नहीं, क्योंकि वही मैंने भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था, तो मैंने भी उसको रिमूव किया है। और ये देखिए जी, ये इस तरह से करके हम इससे बाल खींचना शुरू कर देंगे। आप बॉडी के किसी भी पार्ट से इससे बाल इजीली रिमूव कर सकते हैं। बस इसके लिए कि बाल थोड़ा लंबा होना चाहिए कि वो आपकी ग्रिप में आ जाए, बस सिर्फ ये शर्त है। बाकी आप हर जगह का बाल इससे इजीली रिमूव कर सकते हैं। और एक एक दो दो बाल करके आराम से इसको रिमूव करते जाइए। कोई रैश नहीं होगा, कोई पिंपल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं आपको बाल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, निकल रहे हैं बड़े आराम आराम से। इसको निकालते जाइए। दर्द भी इतनी कोई नहीं होती। ये है कि इसमें पार्ट्स में दर्द होती है, वैक्स में एक ही दफ़ा जो हो जाती है, लेकिन इतनी कोई ख़ास दर्द नहीं होती। अगर आप फेस वैक्स के यूज टू हैं तो इट्स नथिंग। बड़े आराम से इजीली ये बाल निकल जाते हैं। और वैक्स से ज़्यादा जल्दी इससे ग्रोथ की रिडक्शन होती है, क्योंकि वैक्स में फिर भी कुछ बाल जड़ से निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। लेकिन इसमें गारंटी है कि वो रूट से ही निकलेंगे। जो रूट से नहीं निकल रहा वो वहाँ पे वापस ही रह जाएगा। तो क्योंकि इसकी जो वो है ना स्टिकिंग पार्ट, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस वजह से इस पे जो है वो गारंटी है कि बाल बड़े अच्छे जड़ से निकल जाएंगे। तो आपने जितना भी पार्ट रिमूव करना है उसको आप विजिबल करके इस तरह से इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर आप किसी और से करवा लें तो वो और भी इजी है। ये देखिए, अच्छे खासे मेरे बाल इससे उतर गए हैं। और ये क्लोज देख लीजिए। अब इसके बाद अब ये हम बाल अपने हाथों से उतार लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और बाकी बाल निकालने में फिर मुश्किल होती है। तो पहले फिर आप अपनी उंगली साफ़ कर लें, देख लें अगर तो वो इट इज़ इनफ स्टिकी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और आप ब्रोज़ा लेके उसको फिर फिंगर्स में इसी तरह दबा के और आप कर सकते हैं। ये देखें जी, बड़ी इजीली ये बाल रिमूव हो गए हैं। जिन्होंने सिर्फ ये साइड बर्न्स करने होते हैं ना, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर तो आप वैक्स करवाते हैं ना
तो वैक्स से ये होता है कि वो आपकी, अगर सिर्फ आपने इतना ही एरिया करना है, आपने चीक्स नहीं कराने, तो आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल हेयर फ्री हो जाता है। और चीक्स पे आपके बाल होते हैं तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है, वो आप टू शेडेड लग रहे होते हैं, वो बैलेंस होता है कोई हफ्ते बाद जाके सेट। तो इस तरह से फिर ये ज़्यादा बेहतर रह जाता है। अभी मैं आपको ना बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो बाल मैंने निकाले हैं वो ये हैं। तो अब इसको भी मैं अपनी उंगली से रिमूव कर दूँगी और फिर थोड़ा सा और ब्रोज़ा लेके ये जो बाकी लेफ़्ट ओवर बाल हैं उनको रिमूव करेंगे। तो इसको साफ़ भी करने का यही, आप अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ें तो ये साफ़ हो जाते हैं। चलें जी, वी आर डन विद दैट साइड। और अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। और वैसे ही हमने दोबारा ले लिया है ब्रोज़ा और उसको स्टिकी करके फिर हमने बाल निकालते जाना है, एक एक दो दो करके, और हमारा फेस ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आई अम्मी दर्द होती है यार, दर्द होती है ऑब्वियसली, बाल आपके उधर से निकलता है तो दर्द तो होती है। अच्छा, कुछ लोगों के ना इधर नेक के साइड पे बाल होते हैं, जो आपको भी मेरा नेक एरिया नज़र आ रहा है, उस साइड पे भी लोगों के बाल होते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट है कि आप ब्रोज़ा यूज़ कर लें, क्योंकि वो बाल इतने वॉल्यूम उनका उतना होता है ना कि वो वैक्स करवाना इज़ क्वाइट पेनफुल। तो आप उसको थोड़ा सा लेंथ में छोटा करके सिज़र के साथ फिर आप आराम से ब्रोज़ा से रिमूव कर सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी नीट हो जाएगी आपकी स्किन। शुक्र है मेरे तो नहीं है, मेरी अम्मी के हैं तो उन्होंने स्पेशली दुआ की थी कि मेरी बेटी के ना हो, तो मैं बच गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए जी, ये दूसरी साइड के भी बाल मेरे काफ़ी निकल गए हैं और अब ये जो थोड़े बहुत रह गए हैं उनको हम नीट कर लेते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको टिप कैसी लगी। और ब्रोज़ा आराम से आपको हकीमों की, पंसारों की और करियाना स्टोर्स, इन पे इजीली अवेलेबल होता है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि ये मिलेगा कहाँ से और आप लोगों को बहुत ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके ख़रीद सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं जिस भी पार्ट के लिए आप यूज़ करना चाहें। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है और आप जैसे भी इसको इस्तेमाल करना चाहें इजीली कर सकते हैं। बस टाइम टेकिंग है, लेकिन टाइम टेकिंग का फ़ायदा भी है क्योंकि इससे कोई रैश नहीं होता, इनग्रोन का मसला नहीं आता। वैक्स से इनग्रोन का बड़ा इशू आ जाता है, इससे इनग्रोन का कोई इशू नहीं आता। आप बड़े आराम से अपने किसी भी पार्ट की वैक्सिंग कर सकते हैं और नीट एंड क्लीन रह सकते हैं। सो वी आर डन विद इट। और ये देखिए जी, मेरी दोनों साइडें नीट हो गई हैं। सो डू ट्राई इट एट होम एंड टेल मी कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।